नमस्कार। क्या आपको रात में बेड पे जाते ही नींद आ जाती है या आपको काफी देर तक इंतजार करना पड़ता है कि कब नींद आएगी? क्या आपकी रात की नींद अच्छे से होती है ताकि आप सुबह उठ के एकदम फ्रेश फील करें, या आपको लगता है कि आप रात को अच्छे से सोए नहीं? और क्या ये आपके लिए रोज की तकलीफ है? एक रिसर्च ये कहती है कि अबाउट 62% ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, 62% लोग जो हैं रात को अच्छे से नहीं सोते हैं, नहीं सो पाते हैं। वजह कुछ भी हो सकती है। स्ट्रेस, रात देर तक फोन देखना, अपनी सर्केडियन रिदम के साथ में नहीं रहना। ओके, तो इन सब की वजह से अगर आप ढंग से सो नहीं पा रहे हैं तो अगले दिन आपका पूरा का पूरा दिन जो है वो अच्छे से नहीं गुजरता है, और लॉन्ग टर्म में ये बहुत ही हानिकारक है आपकी हेल्थ के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए। अगर आप उन 62% लोगों में से हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस दिखाएंगे आपको जो आपको हेल्प करेंगी रात को अच्छी तरह से सो पाने में। आप इसको रात को सोने से करीबन आधा घंटा पहले कर सकते हैं, लेकिन खाने, रात का डिनर से 2 घंटे बाद। तो बहुत ज़रूरी है कि आप गैप बनाएं, खाना जल्दी खाएं, बिल्कुल खाना खाते ही एकदम ना सो जाएं। तो शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले हम आपको याद कराना चाहेंगे आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें। तो चले शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिसेस। सबसे पहली प्रैक्टिस जो हम करेंगे उसका नाम है वज्रासन। तो वज्रासन के लिए हम लोग, बहुत ही आसान है। इनफैक्ट वज्रासन आप खाने के इमीडिएट बाद भी कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्प करता है आपको अपना खाना डाइजेस्ट करने में। आसान है, मैं ऑलरेडी वज्रासन में बैठ चुका हूँ अगर आप देख रहे हैं तो। इसको बैठने का लेकिन तरीका जो मैं आपको बताऊंगा, पहले हम शुरुआत करेंगे ऐसे बैठने की स्थिति में। उसके बाद सबसे पहले अपना राइट पांव मोड़ के अपने हिप्स के नीचे, फिर लेफ्ट, और इस तरह से हम आएंगे। अपनी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी एकदम बिल्कुल सीधी रखेंगे। अपने हाथ अपने थाइस पे और ऐसे मेंटेन करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि आपके, मैं आपको बैक व्यू दिखाता हूँ, कोशिश कीजिएगा कि आपके पैरों के बीच में गैप बहुत कम हो। आपके जो दोनों पैरों के अंगूठे हैं ये एक दूसरे को टच कर रहे हो। तो ऐसे हम बैठेंगे वज्रासन में 30 सेकंड के लिए। 30 सेकंड के बाद धीरे से, जैसे हमने लाते अपनी एक एक करके फोल्ड करी थी, वैसे ही हम उनको ओपन करेंगे। पहले राइट और फिर लेफ्ट। ओके, अगली प्रैक्टिस हम करेंगे, इसका नाम है यष्टिकासन। यष्टिकासन के लिए हम अपनी पीठ के बल लेट जाएंगे। लेट के धीरे से अपने हाथ पीछे अपने सिर से, और
अपने पैरों को आगे स्ट्रेच करेंगे। आप देख रहे हैं मेरे पैरों की उंगलियां मैं आगे स्ट्रेच कर रहा हूं और अपने हाथों को ऊपर की तरफ। सो अपने हाथ और अपने पैर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच, जैसे कि आपके हाथ अपनी आपकी बॉडी को ऊपर खींच रहे हो और आपके पैर आपकी बॉडी को नीचे खींच रहे हो। आपकी स्पाइन जो है वो अपने आप स्ट्रेच हो जाएगी। इसको मेंटेन करके रखें 30 सेकंड तक। जितना खींच सकते हैं खींचे, हाथों से ऊपर पैरों से नीचे। 30 सेकंड के बाद रिलैक्स करें और धीरे से अपने हाथ नीचे लेके आए। ओके, अगली प्रैक्टिस हम करेंगे, उसका नाम है विपरीत करनी। ऐसे ही पीठ के बल लेटे हुए करेंगे। ओके, तो अपने पैर एक साथ लेके आएंगे, धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए पैरों को ऊपर करेंगे पहले, फिर धीरे से अपने हिप्स को हवा में लेके आएंगे और उनको सपोर्ट देंगे अपने हाथों से। आपकी हाथों की कोनियां, एल्बो जो है वो नीचे सपोर्ट करेंगी आपके शरीर को। हाथों से अपने हिप्स को सपोर्ट देके धीरे से अपनी टांगे यहाँ तक लेके आएंगे। इससे ज़्यादा नीचे लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप ले जाने को ऐसे कर सकते हैं, लेकिन नहीं, विपरीत करनी में आपको टांगे सिर्फ यहीं तक रखनी है। बहुत ही लाभदायक है ये आपके लिए, आपके शरीर को पूरा रिलैक्स करने के लिए। मेंटेन करेंगे ये 20 सेकंड के लिए। उसके बाद धीरे धीरे बिना सिर को ऊपर उठाए अपने पहले अपने हिप्स को नीचे लाएंगे, फिर धीरे से अपने पैरों को नीचे लेके जाएंगे। और ये थे विपरीत करनी। थोड़ा सा इसके बाद रिलैक्स कर सकते हैं, अपने शरीर को स्ट्रेच किया तो रिलैक्स के लिए ऐसे शवासन में लेटे थोड़ी देर के लिए। वापस आंखें खोल के पैरों को एक साथ लेके आए। अब धीरे से राइट साइड की तरफ मुड़ के उठेंगे। अगली प्रैक्टिस हम करेंगे दृढ़ासन में लेग लिफ्ट। उसके लिए पहले हम लेफ्ट साइड नीचे रखते हैं, तो अपने शरीर में लेफ्ट साइड की पे लेटेंगे, हाथ को यूं फोल्ड करके इस साइड लेट के धीरे से अपनी राइट लेग को ऊपर लेके जाएंगे। पहले करीबन 1 फुट डिस्टेंस दोनों टांगों के बीच में, यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ाएंगे 2 फुट, यहाँ पे मेंटेन करके रखेंगे टांग को, नॉर्मल ब्रीदिंग 5 सेकेंड। फिर धीरे से डिस्टेंस और बढ़ाएंगे, यहाँ मेंटेन करेंगे 5 सेकेंड। और ऊपर फाइनली जहां तक आपकी टांग जा सकती है सीधी, मेंटेन करके रखें इसको 5 सेकेंड के लिए।
धीरे से उसके बाद टांग को नीचे लेके आएंगे। यही अब हम करेंगे दूसरी साइड पे, राइट साइड पे। उसके लिए राइट साइड नीचे, लेफ्ट साइड ऊपर, हाथ यहाँ पे। अब धीरे धीरे लेफ्ट लेग को ऊपर लेके जाएंगे। पहले 1 फुट गैप, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे। यहाँ पर 2 फुट, 3 फुट, 5 जहां तक आपकी टांग जा सकती है पूरी ऊपर मेंटेन। धीरे से सांस अंदर लेते हुए टांग को नीचे लेके आएंगे। ये थी दृढ़ासन में लेग लिफ्ट। ये 4 प्रैक्टिसेस करने के बाद थोड़ा रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करने के लिए शवासन में जाएंगे। कम से कम 3 से 5 मिनट तक कीजिए तो अच्छा लगेगा। अभी हम बता रहे हैं आपको कैसे शवासन करना है। अपनी टांगों को खोल के, पैरों की उंगलियां दोनों लेफ्ट और राइट की तरफ पॉइंट करते हुए, हाथ शरीर से दूर, हथेलियां ऊपर, आंखें बंद, और कोई थॉट्स अपने दिमाग में नहीं, कोई विचार। दिमाग को टोटल एकदम फ्री स्पेस देंगे। शवासन करने के बाद धीरे से अपनी टांगों को एक साथ लाएंगे, हाथ शरीर के पास लाएंगे, और धीरे से राइट साइड की तरफ मुड़ते हुए उठेंगे और बैठने की पोजीशन में आएंगे। तो ये थी कुछ प्रैक्टिसेस रात को सोने से पहले करने के लिए, जो कि आपको एक अच्छी नींद लाने में हेल्प करेंगी। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि इसके बाद आप अपने फ़ोन पे न देखिए। अगर चाहें तो कोई बुक पढ़ लीजिए, चाहें तो अपने हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ओके, बहुत ज़रूरी है अपने माइंड को काम रखना, तभी आपको अच्छे से रात को नींद आ पाएगी। आज का सेशन ख़त्म करने से पहले आपको याद कराना चाहेंगे, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो करना भी ना भूलें। हम आपके लिए इसी तरह से नए नए वीडियोस लाते रहेंगे, आपकी रीबर्थ और ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में आपको मदद करने के लिए। नमस्कार।